इस वीडियो में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। क्वेश्चन फर्स्ट, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है भारत, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? इसका राइट आंसर है 1956 में, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेदार यानी कि जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है? तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्र, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना इसमें। तो पहला, इसमें यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है इसमें यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत। तीसरी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है देता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा? राइट। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है अपना? बी ऑप्शन, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 8, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रोम, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 9, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है तुलसीदास। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है महाभारत के रचयिता कौन है, यानी कि महाभारत के जो लेखक हैं कौन है। जरूर इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को आंसर पता है इसका। क्वेश्चन 10, रेगर मृदा किसे कहा जाता है? तो ये काली मृदा का जो है दूसरा नाम है, बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 11, भारतीय वन्य जीवन जो है रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1972 में लागू किया गया, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 12, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 13, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 14, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची के, जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 21। अगर आप क्वेश्चन को वैसे देखेंगे तो टोटल जो है अपने को 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, लेकिन इसने पूछा हिंदी के अलावा, यानी कि हिंदी को छोड़ दीजिए। तो 22 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 21, 21। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21। वैसे टोटल 22 होते हैं, लेकिन हिंदी को छोड़ के इसने पूछा है। क्वेश्चन 16, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो इसका राइट आंसर है 7, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर जो है निर्धारित किया जा सकता है? तो इसमें पहला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन 18, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो ये सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 20, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है कोपर, COPRA, कोपरा। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। सेक्शन B स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन 21, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इसका प्रमुख जो है मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्य फसल कौन सी है, तो ये कपास, यानी कि अगर काली मृदा की बात करें, काली मिट्टी की, जिसको हम रेगर मृदा भी बोलते हैं, तो इसमें जो फसल उगाई जाती है कपास। और 3 राज्यों के नाम बताइए। तो राज्य में आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, इसने 3 के नाम पूछे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात
और मध्य प्रदेश, जिसको हम बोलते हैं एमपी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 22, जायद फसल क्या है, 2 उदाहरण बताएं। तो जायद फसल क्या होती है, रबी व खरीफ फसलों के बीच उगाई जाती है, यानी कि जो फसल रबी और खरीफ के फसल के बीच उगाई जाती है उसको बोलते हैं जायद फसल। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें लिख सकते हैं आप खरबूजा, इसके अलावा तरबूज, और इसके अलावा चारे की फसलें, जैसे कि चारे की जो फसलें होती हैं पशुओं के लिए वो। क्वेश्चन 23, वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। क्वेश्चन 24, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो इसका देखिए ईंटों का माप, नालियां और सड़कें व गलियां, इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं थी। 25 क्वेश्चन, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1191 में और हुआ था 1192 में, यानी कि 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 ईस्वी में। और ये हुए थे, आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी। आपको याद रखना है ये जो युद्ध हुआ था ये 1191 में और 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। क्वेश्चन 26, लोकतंत्र की सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है, यानी कि लोकतंत्र को कोई 2 कारण बताइए। तो लोकतंत्र के कारण क्या होता है, व्यक्तियों में सम्मान जो है बढ़ता है, फैसले में जो है बेहतरी जो है आती है, यानी कि अच्छे से फैसले ले सकते हैं, और व्यक्ति की जो है गरिमा को बढ़ाता है लोकतंत्र, और कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। यहाँ पे सेक्शन सी देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन 27, तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए उदाहरण, यानी कि जो पैसेज दिया गया इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछेगी उनके आंसर आपको देने। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल पहले इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। अब नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो वापिस मैं आपको पैसेज में दिखा देता हूँ, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को जो है बैंकों का जो है प्रमुख आय का स्रोत कहा गया है। तो ये जो आंसर रहेगा अपना पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सबसे पहले का। क्वेश्चन 2, भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नगद के रूप में जो है अपने पास रखता है। तो अगर आप ऊपर दोबारा से उदाहरण को देखेंगे तो वहाँ पे जो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में बैंक जमा का जो है 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये जो आंसर रहेगा ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है दूसरा, उसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया इसमें, बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर देखिए मैं आपको इसी में आपको यहीं पे आंसर दिखा देता हूँ उसका, यानी कि किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। बैंक जमा राशि का एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आंसर रहेगा थर्ड क्वेश्चन का, जो तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है। तो कौन करता है जगह आप ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि बैंक जिसके पास अतिरिक्त राशि है जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। तो ये जो आंसर रहेगा ये फोर्थ क्वेश्चन का रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी कि ऊपर जो उदाहरण दिया गया इसी में पढ़ के आपको जो इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 28 ये भी केस स्टडी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन दिया गया, नीचे उदाहरण को पढ़िए और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सा जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1, डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई दिया। तो ये कहाँ पे दिखाई दिया, ब्रुसेल्स में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा ब्रुसेल्स। क्वेश्चन 2, बेल्जियम की सीमाएं कितने देश से लगती हैं। तो ये 4 देशों के साथ लगती हैं, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी। तो इसका आंसर है फ्रेंच भाषी लोग जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 4, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं। तो कितने हैं, 1%, फर्स्ट ऑप्शन राइट। सेक्शन डी देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर वाले।
इनके जो आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा इसका। क्वेश्चन 29, आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों कहा जाता है, उदाहरण दीजिए। यानी कि बांध के जो है बहुउद्देशीय कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा खेती के लिए जो है अलग अलग जगह के ऊपर पानी पहुंचाने के लिए, विद्युत के लिए यानी कि बिजली पैदा करने के लिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 1857 की क्रांति के कोई भी 3 कारण आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 31, महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान में 3 प्रावधान बताएं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। क्वेश्चन 33, भारत में पर्यटन उद्योग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। संक्षिप्त नोट लिखना इसको। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन ई स्टार्ट हो गया, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन यानी कि निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 34, भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए, इसी के अथवा में है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जिसको बोलते हैं कोपरा COPRA में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 35, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े और इसी के अथवा में है मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। क्वेश्चन 36, राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसी के अथवा में है राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं। क्वेश्चन 37, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसी के अथवा में है भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। खंड 4 यानी कि सेक्शन जो है अपना स्टार्ट हो गया है, इसमें जो है मैप से आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 38 का यहाँ पे विश्व के रेखा मानचित्र पर 2 प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाइए। कोई भी 2 जो सभ्यता वो आपको दर्शानी है, तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं जैसे मिस्र की सभ्यता और दूसरी यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता। बाकी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आपको ये मैप देखने को मिलेंगे, ये आपको दोनों दिखाने हैं, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। 39 का जमशेदपुर, ये आपका झारखंड में रहेगा, पहला जो है ये आपको झारखंड के अंदर दिखाना है। दूसरा भिलाई, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। और तीसरा है भद्रावती, ये कर्नाटक के अंदर। ये जिले, ये जो मैंने आपको स्टेट राज्य आपको बता दिए हैं, ये कहाँ पे हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें आपको अलग जो अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक वैसे अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये भी मैप आधारित क्वेश्चन है, लेकिन ये ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए है, दृष्टिहीन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। वैसे आप देख लीजिए ये कौन कौन से हैं, लेकिन ये आपको नहीं करने, ये केवल ब्लाइंड कैंडिडेट को करने हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 39 तक। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसका आंसर। यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।